दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सवाल है जो महीनों से या शायद सालों से आपका पीछा कर रहा है? क्या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए? क्या मुझे अपना शहर बदल देना चाहिए? आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप सिर्फ डिले कर रहे हैं। आप एक ऐसी स्टेट में हैं जिसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जब डिसीजन बड़ा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिसीजन लेने से बेहतर है कोई डिसीजन ना लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक डिसीजन है? इट इज़ अ डिसीजन टू लेट टाइम चूज फॉर यू। आज इस मास्टर क्लास में हम उस डर की सर्जरी करेंगे जो आपके पैरों में जंजीर बनकर बंधा है। हम बात करेंगे कि क्यों आपका दिमाग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में फंसा रहता है। हम बात करेंगे द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, लॉस अवर्जन और उस मेंटल ट्रैप की जो हमेशा लगता है कि हमें बचा रहा है पर एक्चुअली हमें बर्बाद कर रहा है। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन डिकोडिंग इन डिसीजन। डिसीजन मेकिंग कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। ये आपके दिमाग के दो सबसे बड़े प्लेयर्स की लड़ाई है। पहला प्लेयर है द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका सीईओ है। इसका काम है लॉजिक देखना, फ्यूचर प्लान करना और ऑप्शंस को वे करना। ये जानता है कि अगर आप आज ये डिसीजन लेंगे तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। दूसरा प्लेयर है द एमिगडाला। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसका काम है आपको खतरे से बचाना। एमिगडाला के लिए अननोन ही खतरा है। जब आप किसी बड़े डिसीजन के बारे में सोचते हैं तो एमिगडाला को अनसर्टेनिटी दिखती है। उसे लगता है कि अगर आपने रास्ता बदला तो शायद आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब डिसीजन बड़ा होता है तो एमिगडाला पीएफसी को हाईजैक कर लेता है। इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। इस स्टेट में आपका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, सेफ्टी। और सबसे सेफ चीज़ क्या है? वही करते रहना जो आप आज तक कर रहे हैं, चाहे आप उससे कितने भी दुखी क्यों ना हो। यहाँ एक और केमिकल काम करता है, कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। जब आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, कोर्टिसोल स्पाइक होता है। इस डर से बचने के लिए आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है। आप डिसीजन लेने की जगह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या कोई यूजलेस सा काम करते हैं। इसे प्रोक्रेस्टिनेटरी कॉग्निशन कहते हैं। आप डिसीजन को डिले नहीं कर रहे, आप उस डर को डिले कर रहे हैं जो उस डिसीजन के साथ आता है। हमें लगता है कि हम सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि हम एक्चुअली नुकसान से डर रहे हैं। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। डेनियल कहनेमैन ने, जो एक नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने दिखाया कि एक इंसान को 1000 रुपये खोने का दुख 1000 रुपये मिलने की खुशी से कहीं ज़्यादा होता है। जब आप कोई बड़ा लाइफ डिसीजन लेते हैं तो आपको ये नहीं दिखता कि आप क्या गेन करेंगे, आपको सिर्फ ये दिखता है कि आप क्या लूज़ करेंगे। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो मेरी स्टेबिलिटी चली जाएगी। अगर मैंने ये रिलेशनशिप तोड़ा तो मेरी 5 साल की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। हम बीते हुए वक्त को बचाने के लिए अपने आने वाले वक्त को कुर्बान कर देते हैं। इसके साथ जुड़ा है द फियर ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। हमें लगता है कि लाइफ के डिसीजंस परमानेंट हैं, जैसे कि अगर हमने एक रास्ता चुन लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसे मैक्सिमाइजर वर्सेस सैटिस्फाइजर थ्योरी से समझा जा सकता है। मैक्सिमाइजर्स वो होते हैं जो हर डिसीजन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वो हर ऑप्शन को कंपेयर करते हैं और हमेशा डरते हैं कि शायद कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है, इसलिए वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ में बहुत कम डिसीजंस 1 वे डोर्स होते हैं। ज़्यादातर डिसीजंस 2 वे डोर्स होते हैं। अगर आपने रास्ता बदला और मज़ा नहीं आया तो आप वापस आ सकते हैं या रास्ता फिर से बदल सकते हैं, पर आपका दिमाग हर दरवाजे को दीवार समझता है। क्यों हमें आज का सुकून कल की कामयाबी से ज़्यादा प्यारा लगता है? इसे कहते हैं टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज़्यादा वैल्यू देता है। डिसीजन लेने का स्ट्रेस अभी है, लेकिन उस डिसीजन का बेनिफिट 2 साल बाद मिलेगा। हमारा प्राइमल ब्रेन इतना दूर का नहीं देख पाता। वो कहता है आज का स्ट्रेस खत्म करो, कल का कल देखेंगे। इसके साथ ही एक आइडेंटिटी गैप होता है। हम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक स्ट्रेंजर की तरह देखते हैं। रिसर्च दिखाती है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट होता है, पर जब हम 5 साल बाद अपने आप के बारे में सोचते हैं तो दिमाग वही सिग्नल देता है जो किसी अनजान इंसान के लिए देता है। हमें लगता है मैं आज क्यों तकलीफ उठाऊं उस इंसान के लिए जिसे मैं जानता तक नहीं, इसलिए हम डिसीजंस डिले करते रहते हैं।
एक और बड़ा फैक्टर है सोशल वैलिडेशन। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमारा डिसीजन गलत निकला। हमें फेलियर से डर नहीं लगता, हमें जजमेंट से डर लगता है। इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, जबकि सच ये है कि हर कोई अपनी ही इनडिसीजन में फंसा हुआ है। तो आखिर इस मेंटल केस से बाहर कैसे निकले, डिसीजंस को डिले करना कैसे बंद करें। फर्स्ट रूल इज द 10-10-10 रूल। जब भी फंसे हुए हों अपने आप से पूछिए, इस डिसीजन का असर 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 महीने बाद क्या होगा और 10 साल बाद क्या होगा। ज़्यादातर डिसीजंस जिनसे हम डरते हैं उनका असर 10 साल बाद ज़ीरो होता है। सेकंड रूल इज़ फियर सेटिंग। टिम फेरिस का ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। एक पेपर लीजिए और लिखिए, अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ और सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर लिखिए कि आप उस वर्स्ट केस को कैसे ठीक करेंगे। जब आप डर को डिफाइन कर देते हैं तो वो डर छोटा हो जाता है। थर्ड रूल इज चूज सेटिस्फाइसिंग ओवर मैक्सिमाइजिंग। परफेक्ट डिसीजन की तलाश छोड़ दीजिए, गुड इनफ डिसीजंस लीजिए और आगे बढ़िए। डिसीजन लेने की मसल को ट्रेन कीजिए छोटे कामों से, जैसे मेन्यू देखकर 30 सेकंड में ऑर्डर देना। फोर्थ रूल इज द 2-वे डोर टेस्ट। अपने आप से पूछिए, इज दिस रिवर्सिबल? अगर जवाब हाँ है तो डिसीजन तुरंत लीजिए। याद रखिए, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जब आप रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तभी आपको अगला मोड़ दिखता है। घर बैठे बैठे आपको पूरा मैप कभी समझ नहीं आएगा। दोस्तों, बात खत्म करते हैं एक कड़वे सच के साथ। लाइफ में गलत डिसीजन लेने का दर्द कुछ वक्त तक रहता है, लेकिन डिसीजन ना लेने का पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। आपको लगता है कि आप वेट कर रहे हैं सही वक्त का, लेकिन सही वक्त कभी आता ही नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। इन एक्शन की कीमत एक्शन के कहीं ज़्यादा होती है। आप अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी जवानी और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ उस इन डिसीजंस की भेंट चढ़ा रहे हैं। आज एक फैसला कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि एक चलती हुई गाड़ी को मोड़ना आसान है खड़ी हुई गाड़ी के मुकाबले। कमेंट में लिखिए, आई एम टेकिंग द लीप। शेयर कीजिए इसे उस दोस्त के साथ जो महीनों से किसी रास्ते पर फंसा हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल डीप डाइव्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दरवाज़ा खोलिए और बाहर निकलिए। जय हिंद।